तो हेलो साथियों, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन चैनल। और आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है टेंस। आज की क्लास में हम लोग टेंस के बारे में जानेंगे, पूरे बेसिक से, जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और पूरे आगे तक एडवांस तक जाएंगे। इसके टाइप सब कुछ हम लोग देखेंगे बिल्कुल ईजी तरीके से, एकदम आसान से। ठीक है, तो बन रहना लास्ट तक क्लास में। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे कि टेंस क्या होता है। बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो, टेंस का मतलब जो होता है ये होता है काल। क्या हम टेंस को कह सकते हैं टाइम? टाइम मतलब किसी भी काम का जब कोई वर्क होता है ना, क्या होता है? जब कोई वर्क कोई भी करता है, वर्क होता है, तो टाइम के अकॉर्डिंग ही होता है। टाइम ऑफ एक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टाइम ऑफ एक्शन। मतलब कोई भी वर्क होता है, कोई भी वर्क हम लोग करते हैं, कोई भी काम हो, चाहे वीडियो में पढ़ा ही क्यों ना रहा हो, तो टाइम के अकॉर्डिंग ही होता है। टाइम ही बदलता रहता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टेंस। ओके, और इसी के बारे में, इसी के टाइप्स के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, इस क्लास में, कि टेंस टाइम कितने तरह से हो सकते हैं और वर्क कितने तरह से हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो, जो पहला चीज है कि टाइम, हमने क्या डिस्कस किया? टाइम। अब देखो, एक एग्जांपल्स लेता हूं पहले। जैसे मैं घर जा रहा हूं। देखो, इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या चीजें बताई जा रही है। देखो, मैं घर जा रहा हूं, कोई वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या हो रहा है? जाने का। क्या हो रहा है? जाने का काम हो रहा है, यानी जाने का काम हो रहा है। ये तो हमें पता चल गया वर्क है। ठीक है, और रहा हूं क्या बता रहा है? रहा हूं क्या बता रहा है? कि ये टेंस कैसा है? प्रेजेंट टेंस है। अभी आगे सब पता चल जाएगा। प्रेजेंट टेंस है ये। रहा हूं जो है, रहा हूं, अभी आगे भी और चीजें होता है, ता है, ती है, सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि टाइम बता रहे। क्या बता रहे? ये टाइम के बारे में बता रहे। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि वर्क के अकॉर्डिंग ही, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ही कोई वर्क होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग टेंस कहते हैं। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम लोग कि वर्क कितने तरह से हो सकता है और टाइम कितने तरह से हो सकता है। तो देखते हैं। तो ध्यान दो, यहां पे देखो, टाइम कितने तरह से हो सकता है। टाइम को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, एक ऐसा टाइम जो कि बीत चुका हो। कैसा टाइम? जो कि बीत चुका हो। जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं भूतकाल, यानी पास्ट। क्या बोलते हैं? पास्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पास्ट बोलते हैं। जैसे कोई चीज बीत गया, जैसे एडजेक्टिव की क्लास मैंने ले लिया है पहले का ही, तो वो बीत चुका है। ओके, या 1-2 साल पहले क्या था, यहाँ पे कैसा था, सब कुछ बीत चुका है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट में रखते हैं। पहला डिवाइड कर दिया हम लोग। दूसरा जो है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या? देखो, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझते हुए चलना। इस क्लास में कोई भी रटने की जरूरत नहीं है। पास्ट मतलब क्या? जो चीज बीत चुका है। प्रेजेंट वर्तमान, जो अभी चल रहा है, अभी चीजें हो रही हैं। भूतकाल के बाद जो प्रेजेंट वर्तमान काल होता है वो अभी बीत चल रही है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, मैं घर जा रहा हूं, तो ये भी क्या था? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जो हमारा थर्ड आता है, जब हमने डिवाइड किया तो हमने देखा कि थर्ड जो है हमारा वो है फ्यूचर। फ्यूचर मतलब भविष्य काल। क्या? भविष्य मतलब आगे क्या होगा। ठीक है, आगे क्या होने वाला है। जैसे कल क्या होगा, कल कौन सी क्लास होगी, या कल कौन सा डे है। ओके, वो हो जाएगा फ्यूचर में। कल क्या होगा मतलब आगे भविष्य, उसकी भविष्यवाणी की जाए। ओके, तो वो क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। ओके, तो हम लोग देखे, जब हमने टाइम को डिवाइड किया तो हम लोगों ने क्या देखा कि टाइम को 3 ही तरह से डिवाइड कर सकते हैं। कितने तरह से? सिर्फ 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके अलावा कोई भी हम टाइम को डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमारा जो टाइम है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे वर्क पे, कि वर्क को हम कितने तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने देखा पहला वर्क ऐसा था, जैसे इनडेफिनिट वर्क। कैसा वर्क हो सकता है? वर्क कैसा हो सकता है? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब क्या? डेफिनिट मतलब क्या? पता हो, निश्चित हो कि हाँ वर्क कैसा हो रहा है। इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, पता ही नहीं है कैसा हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग इनडेफिनिट बोले।
ओके। जो हमारा सेकंड है वर्क में, वर्क वो कंटिन्यूअस। अब देखो कंटिन्यूअस मतलब क्या, कि जो चीजें हो रही हो, लगातार काम हो रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो ये लगातार हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, तो ये वर्क कैसा हो गया, कंटिन्यूअस में आ गया। तो दो हम लोग डिवाइड कर दिए। तीसरा हम लोग देखें, जो तीसरा वर्क को डिवाइड किया वो परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो कैसे, परफेक्ट भी हो गया एंड कंटिन्यूअस, अभी भी काम वो हो ही रहा है। कहने का मतलब क्या, कि कुछ काम पूरा होते चल रहा है, जैसे मैं क्लास लेते आ रहा हूं, पूरा हो रहा है, कंप्लीट भी हो रहा है, और कंटिन्यूअस अभी भी क्लास चल ही रही है, लगातार हो रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग डिवाइड दिए। जो फोर्थ नंबर का है वो है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट मतलब क्या, जो काम पूरा हो चुका है, ठीक है, जो काम पूरा हो चुका। तो हमने देखा जब काम को, वर्क को डिवाइड किया, तो हमने देखा कि 4 ही पार्ट हो पा रहे हैं, 4 तरह से, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे परफेक्ट, यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस लिख दो, क्योंकि लास्ट में ये आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ओके, तो ये हमने 4 तरह से डिवाइड किया, और टाइम को कितने तरह से, 3 तरह से। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप पे, कि अगला चीज क्या होता है इसमें। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि टेंस को हम लोगों ने 3 कैटेगराइज कर दिया, मतलब टाइम को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। इसके सभी के 4 टाइप्स हमने देखा, वर्क के तौर पे 4 टाइप्स हमने देखा। एक जो प्रेजेंट इंडिफिनिट, दूसरा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसी तरह से जो प्रेजेंट में जितने टाइप्स होंगे, पास्ट में भी तो वो कार्य हो सकते हैं उतने ही तरह से, तो पास्ट में भी हो गए, फ्यूचर में भी उतने ही तरह से कार्य हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, जो चीज हमें ध्यान रखने वाली बात है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझते चलना कि कैसे कैसे वर्क में हम लोग कैटेगराइज किए। देखो, अब जो ध्यान रखने वाली बात है वो है हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पहले की क्लास में मैंने पढ़ा चुका है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने बताया है। अगर वो क्लास नहीं देखे, जाकर देख सकते हो। हेल्पिंग वर्ब हम लोग देखेंगे कि सिर्फ प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं, पास्ट टेंस में कौन कौन से आते हैं, एंड फ्यूचर टेंस में कौन कौन से आते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो देखो, जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज, डू या डज, ठीक है। हैज, इज, एम, आर, ठीक है, इज, एम, आर। नेक्स्ट जो आता है हैज एंड हैव, क्लियर। देखो, डू, डज, इज, एम, आर, एज, हैज या हैव, यही 3 तरह के क्या आते हैं प्रेजेंट टेंस में, हमारे हेल्पिंग वर्ब आते हैं। किसमें, प्रेजेंट टेंस में, क्लियर। अब देखो, जो पास्ट टेंस है, इसमें देखो कौन कौन हेल्पिंग वर्ब आते हैं। देखो, पास्ट टेंस में कौन कौन हेल्पिंग वर्ब आते हैं। पहला आता है डिड, दूसरा आता है हैड, डिड के बाद वाज वेयर ले लेते हैं, वाज वेयर भी आ जाता है, वाज वेयर, जो कि ये पास्ट की बात करता है, ठीक है, वाज वेयर, और उसके बाद हैड। ये 3 तरह के इसमें आते हैं हेल्पिंग वर्ब। हमें पहले ध्यान रखना है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें ध्यान रख के चलना है, टेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो हेल्पिंग वर्ब हमने प्रेजेंट टेंस में ये देखा, पास्ट टेंस में ये देखा हमने, 3 तरह के इसमें हो गए, डिड, वाज वर और हैड। ओके, फ्यूचर टेंस में भी क्या हेल्पिंग वर्ब होते हैं, देखो विल, इसमें बस विल या सेल, ठीक है, 2 ही तरह के होते हैं, बाकी विल भी, सेल भी ऐसे आ जाते हैं। 2 ही तरह के याद रखने हैं आपको, कि फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब ये, और पास्ट टेंस में ये, एंड प्रेजेंट टेंस में ये। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके जो आगे के टाइप है, जो भी चीज़ आगे हम लोग पढ़ेंगे वो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्लास में जो मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया, इसको ध्यान में आपको रखना है, रिवीजन कर लेना है, और इसके जितने टाइप्स मैंने बताया उन सबको रिवीजन कर लेना है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।